आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं दो बहुत ही बड़े पावरफुल इमेज मॉडल्स का, जिसमें हम गूगल के नैनो बनाना प्रो का कंपेयर करेंगे एलन मस्क के ग्रॉक इमेजाइन से, क्योंकि इस समय ग्रॉक इमेजाइन काफी रियलिस्टिक इमेज को जनरेट कर रहा है, जिसमें हम अलग अलग टाइप के प्रॉम्प्ट्स को इंटर करेंगे और हम देखेंगे कि कौन सा इमेज मॉडल ज्यादा रियलिस्टिक के साथ ज्यादा डिटेलिंग में इमेज को जनरेट कर सकता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखिए कि जो मैंने अलग अलग टाइप के प्रॉम्प्ट्स को इंटर किया है, जिसमें यहाँ पर मैंने जो पहले प्रॉम्प्ट को इंटर किया है जिसमें मैंने बोला है कि एक मुझे ऐसा इमेज बनाकर दो जिसमें एक 30 साल का इंडियन आदमी होना चाहिए, उसका अल्ट्रा रियलिस्टिक क्लोजअप फोटो बनाओ, स्किन पर पोर्सेस होने चाहिए, हल्की बियर्ड हो, उजड़े हुए बाल हो और विंडो से नेचुरल सनलाइट आ रही हो, डीएसएलआर कैमरा जैसा ब्लर बैकग्राउंड हो। तो यहाँ पर भाई जो नैनो बनाना प्रो ने इमेज को जनरेट किया है वो इस टाइप का इमेज को जनरेट किया है, जिसमें जो विंडो से सनलाइट आ रही है वो ज़्यादा उतना रियलिस्टिक नहीं लग रही है। बाकी जो उजड़े हुए बाल हैं और हल्की सी अब बियर्ड है, बाकी अच्छे से मेरे प्रॉम्प्ट को फॉलो करके इमेज को जनरेट किया है। लेकिन यहाँ पर भाई जो ग्रॉक इमेजाइन ने इमेज को जनरेट किया है भाई वो इस टाइप का इमेज को जनरेट किया है, जिसमें यहाँ पे आप देखिए जो विंडो से सनलाइट आ रही है वो भी एकदम परफेक्ट तरह से आ रही है, बाकी उजड़े हुए बाल हैं और यहाँ पर जो हल्की सी बियर्ड है भाई वो भी एकदम काफ़ी रियलिस्टिक लग रहा है। तो भाई इस समय ग्रॉक इमेजाइन कुछ अच्छा ही इमेज को जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं विनर की बात करूँ तो यहाँ पे ग्रॉक इमेजाइन भाई विनर होता है, क्योंकि यहाँ पर भाई जो इमेज में डिटेलिंग वगैरह शो हो रहा है वो एकदम परफेक्टली शो हो रहा है। तो यहाँ पे अब अगर हम बात करें कि जो हमने सेकेंड इमेज को जनरेट कराया है उसमें यहाँ पर मैंने प्रॉम्प्ट को इंटर किया है कि एक औरत हो जिसका क्लोजअप माइक्रो फोटो बनाओ, वो एक मुड़ा हुआ बस टिकट हाथ में पकड़े हो, टिकट पर छोटे छोटे से हिंदी टेक्स्ट लिखे हो जो कि बिल्कुल क्लियरली पढ़े जा सके, हाथ की स्किन फोल्ड हो, नेचुरल नेल्स हो, बाकी पूरा सीन डेलाइट में हो। तो यहाँ पर नैनो बनाना प्रो ने जो इमेज को जनरेट किया है कुछ इस टाइप की इमेज को जनरेट किया है, जिसमें यहाँ पे आप देखिए कि ये एक महिला का हैंड है जिसमें ये बस टिकट पकड़ी हुई है और जो टेक्स्ट वगैरह हैं वो भी क्लियरली बिल्कुल पढ़े जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैंने प्रॉम्प्ट को इंटर किया था जो बस टिकट हो वो हैंड्स में फोल्ड हो, लेकिन वो यहाँ पर हैंड्स में फोल्ड नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर हम ग्रॉक इमेजाइन की बात करें तो ग्रॉक इमेजाइन ने भी कुछ उसी टाइप की इमेज को जनरेट किया है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें कि सबसे अच्छा टेक्स्ट जो क्लियरली बिल्कुल पढ़ा जा सकता है यहाँ पर वो नैनो बनाना प्रो का टेक्स्ट है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि जो नैनो बनाना प्रो ने जो टेक्स्ट को लिखा है वो काफ़ी रियलिस्टिक लग रहा है। इसके साथ में ग्रॉक इमेजाइन ने जो टेक्स्ट को लिखा है वो यहाँ पर आपको समझ ही में नहीं आएगा कि वो क्या लिखा है। तो भाई यहाँ पे अगर हम बात करें कि नैनो बनाना प्रो टेक्स्ट रेंडरिंग में काफ़ी परफेक्ट इमेज मॉडल है, लेकिन यहाँ पे ग्रॉक इमेजाइन में अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं। इसके साथ में जो मैंने थर्ड प्रॉम्प्ट को इंटर किया है जिसमें मैंने इंटर किया है कि एक ट्रांसपेरेंट ग्लास हो जिसका हाइपर रियलिस्टिक फोटो बनाओ, जिसमें ग्लास में पानी भरा हो और ग्लास के थ्रू लाइट का नेचुरल रिफ्लेक्शन हो रहा हो, बाकी बैकग्राउंड की रिफ्लेक्शन एकदम सही डायरेक्शन में हो। तो यहाँ पर भाई जो नैनो बनाना प्रो ने इमेज को जनरेट किया है वो इस टाइप का इमेज को जनरेट किया है, जिसमें यहाँ पर आप देखिए कि एक कांच का ग्लास है जिसमें पानी भरा हुआ है और यहाँ पर जो ये विंडो से सनलाइट आ रही है वो यहाँ पर पानी पे पड़ के वो रिफ्लेक्ट कर रही है। लेकिन यहाँ पे भाई जो ग्रॉक इमेजाइन ने इमेज को जनरेट किया है भाई वो काफ़ी रियलिस्टिक इमेज को जनरेट किया है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि एक पानी का ग्लास है और यहाँ पर जो सनलाइट आ रही है वो पानी पे पड़ के आप देखिए कि कितना रियलिस्टिक तरह से रिफ्लेक्ट कर रही है। तो भाई यहाँ पे इसमें भी नैनो बनाना प्रो काफ़ी पीछे रह जाता है और ग्रॉक इमेजाइन काफ़ी रियलिस्टिक इमेज को जनरेट करता है। और भाई ये इसलिए जनरेट करता है क्योंकि एलन मस्क इसमें बहुत ही अच्छे तरह से काम कर रहे हैं। और यहाँ पर आपने अभी देखा होगा कि ग्रॉक इमेजाइन कुछ अलग ही टाइप के सीन में चल रहा था भाई, वो एकदम अलग ही टाइप की इमेज को जनरेट कर रहा था, जिसमें वो किसी को बिकनी पहना दे रहा है तो एलन मस्क अपना इमेज को जनरेट करा रहे हैं जिसमें वो खुद बिकनी पहन ले रहे हैं।
तो भाई ये इंडियन कल्चर के लिए बहुत ही गंदी चीज है और इस पर इंडियन गवर्नमेंट ने एक्शन भी लिया है और इंडियन गवर्नमेंट ने ग्रॉक इमेजाइन को 3 दिन का समय दिया था। तो भाई कल रात में एलन मस्क का कहना था कि ये मैंने सारा चीज़ों को सही कर दिया है, अब उस टाइप की इमेजेस को ग्रॉक इमेजाइन नहीं जनरेट करेगा। तो भाई अभी मैंने ट्राई करके नहीं देखा है, बाकी आपको अगर पता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ग्रॉक इमेजाइन क्या अभी भी उस टाइप की इमेजेस को जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम अपने 4th प्रॉम्प्ट की बात करें तो यहाँ पर मैंने 4th प्रॉम्प्ट में इंटर किया है कि एक ऑफिस के अंदर 2 वर्कर्स हों जो एक दूसरे से हाथ मिला रहे हों, जिसका एक अल्ट्रा रियलिस्टिक फोटो बनाओ, दोनों के हाथ नेचुरल ग्रिप में हो, उंगलियों का शेप एकदम सही हो, एक्सप्रेशन नॉर्मल हो, लाइटनिंग और शेड ऑफिस इन्वायरमेंट के हिसाब से बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो नैनो बनाना प्रो ने इमेज को जनरेट किया है वो इस टाइप की इमेज को जनरेट किया है। यहाँ पे आप देखिए कि जो बैकग्राउंड में है वो ऑफिस का एनवायरनमेंट है, 2 लोग आपस में हाथ मिला रहे हैं। भाई यहाँ पे नैनो बनाना प्रो ने काफ़ी रियलिस्टिक इमेज को जनरेट किया है। वहीं पे अगर हम बात करें कि ग्रॉक इमेजाइन की, तो यहाँ पर ग्रॉक इमेजाइन ने कुछ इस टाइप की इमेज को जनरेट किया है, लेकिन यहाँ पे ग्रॉक इमेजाइन ने भी काफ़ी रियलिस्टिक इमेज को जनरेट किया है, जिसमें बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि ऑफिस का एनवायरनमेंट टाइप का है, 2 लोग आपस में हाथ मिला रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ज़्यादा डिटेलिंग में जो इमेज है वो नैनो बनाना प्रो की लग रही है, क्योंकि बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं कि कुछ वर्कर्स लोग वर्क भी कर रहे हैं और 2 लोग आपस में हाथ मिला रहे हैं भाई, जो काफ़ी रियलिस्टिक लग रहा है। तो यहाँ पे भाई अगर हम बात करें कि कौन सा इमेज मॉडल ज़्यादा बेस्ट इमेज को जनरेट कर सकता है, तो भाई अभी अगर देखा जाए तो नैनो बनाना प्रो और ग्रॉक इमेजाइन दोनों ही काफ़ी रियलिस्टिक इमेज को जनरेट कर रहे हैं, लेकिन टेक्स्ट रेंडरिंग में नैनो बनाना काफ़ी परफेक्ट है, क्योंकि जो टेक्स्ट रेंडरिंग में मतलब जो नैनो बनाना प्रो जो टेक्स्ट को ऐड करता है वो एकदम रियलिस्टिक तरह से ऐड करता है, लेकिन ग्रॉक इमेजाइन जो अभी टेक्स्ट को ऐड कर रहा है वो उतना अच्छे से नहीं कर पा रहा है। तो भाई यहाँ पे एलन मस्क को अभी टेक्स्ट रेंडरिंग में और भी काम करना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही कवर करते हैं, बाकी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से कौन सा इमेज मॉडल ज़्यादा परफेक्ट इमेज को जनरेट कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।